हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम मेरे वीडियो में जो टाइम एंड वर्क का वीडियो था उससे मैंने रिलेटेड सारी चीज़ें कवर किया आपको करने की। लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि सर इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। तो मैं स्पेशली टाइम वर्क और वेजेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर रहा हूँ। शॉर्टकट में आपको सिखाऊंगा लेकिन सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ ये बताऊँगा कैसा आपको करना है, इसके बाद का काम आपका है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए 80 आदमी किस दिन में करेंगे। तो मैंने आपको बताया था फार्मूला MDH इज इक्वल टू MDH, मैन डेज आवर्स, मैन डेज आवर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, 64 आदमी है तो मैन में आ गया 64 इंटू डेज में आ गया 15 डेज, आवर्स इसमें है नहीं, इज इक्वल टू 80 आदमी मतलब मैन में 80 आ गया, डी निकालना है हमको, जी की वैल्यू निकालना, तो 80 यहाँ चला जाएगा आपका। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये 80 आदमी उस काम को 12 दिन में कर लेंगे। तो ये समझ लें आप 64 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 80। अब आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, क्या लिखा है कि 40 आदमी 5 घंटे काम करते हैं 21 दिन में, मैन डेज आवर्स तीनों लिखा हुआ है। 40 आदमी 5 घंटे 21 दिन में इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा है 10 आदमी 8 घंटे और कितने दिनों में, डेज निकालना है। तो ये दोनों चीज़ जो है नीचे आ जाएंगी, 10 इंटू 8, तो ये डेज हमारा निकल जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन आएगा 52 1/2। इतने डेज लगेंगे आपको, मतलब 10 आदमी जब 8 घंटे काम करेंगे तो 52 दिनों के बाद ये काम कंप्लीट होगा। ठीक है, ये भी आपको बता दिया। थर्ड नंबर देखें आप, क्या बोल रहा है ये कि 14 मजदूर इतनी किताबें इतने दिन में छापते हैं, तो बताइए कितने मजदूर 1200 किताबें 5 दिन में छाप लेंगे। ठीक है, MDH का फॉर्मूला था, इसमें 14 आदमी हैं इंटू और ये किताबें हैं 7 दिन में काम कर रहे हैं, क्योंकि किताबें वर्क है, जो वर्क है वो डिवीजन में आएगा, जो वर्क है वो डिवीजन में जाएगा। वर्क कितना है 1176, ये वर्क था, डिवीजन में चला गया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बोल रहा है कितने मजदूर, मतलब मैन निकालना है, इंटू 5 उसका हो गया डेज, और लिखा है इतनी किताबें, मतलब वर्क आया, वर्क फिर वहां भी डिवीजन में जाएगा। इस चीज को समझ लें आप। मैन डेज आवर्स तो साथ में चलेंगे, जैसे ही वेजेस आएंगे वेजेस उसके डिवीजन में आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ये देखिए एम को निकालना है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1176 इंटू 5। ये 5 यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, इस तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, 14 1 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 112 और 15 4 ज़ा 56 और 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा ये हो गया, 12 से ही चला गया 1200 और 5 1 5 5 20 100, यानी कि ये हुआ 20। इसका मतलब ये हुआ कि 1200 किताबें 5 दिन में छापने के लिए हमें कितने मजदूर चाहिए होंगे, 20 मजदूर चाहिए होंगे। शॉर्टकट क्या हुआ, शॉर्टकट ये हुआ MDH जो आएगा वो तो सेम आएगा, लेकिन जब भी वेजेस की बात आएगी तो वेजेस हमेशा डिवीजन में होगा। ये देखिए अब क्या बोल रहा है, 12 आदमी 7 घंटे तक 10 दिन काम करते हैं तो 2128 रुपये कमाते हैं। तो बताइए 18 आदमी 5 घंटे तक 15 दिन काम करेंगे, तो बताइए कितने रुपए कमाएंगे। इसमें MDH और W सब कुछ है, मैन डेज आवर्स और वेजेस सब कुछ है। देखिए क्या होगा इसमें, मैन डेज आवर्स डिवाइडेड बाई इसका 2128, इसकी वेजेस नीचे आ गई। अगला स्टेप देखिए 18 5 15, इसकी वेजेस निकालना है, वेजेस को अपन R मान ले, सपोज ये निकालना है। ठीक है जी, अब R को सॉल्यूशन करने के लिए डायरेक्ट R यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसको R को मैं यहाँ मान लूँ, तो ये सारी चीजें जो हैं इसको मैं यहाँ रख देता हूँ नीचे, 12 7 और 10, इस सब का सब यहाँ चला गया, और ये जो 2128 है ये ऊपर चला गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये R की वैल्यू निकल रही है यहाँ पर, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 3420 रुपये, यानी 18 आदमी 5 घंटे अगर काम करेंगे तो 3420 रुपये कमाएंगे। कुल मिला के देखने का ये है, ये इंटू ये डिवाइडेड बाई ये,
ये इंटू ये डिवाइडेड बाई ये, सॉल्व कर लेंगे तो फौरन इसका आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है, किसी छावनी में, किसी कैंट में कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखी हुई है, मतलब खाना रखा है कुछ फौजियों के लिए। हुआ क्या है कि 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक जो हैं वो दूसरी छावनी में चले गए। अब खाना बढ़ जाएगा क्योंकि 20 दिन खाना था, अब खाना और काफी दिन चले जाएगा क्योंकि 2/3 चले गए। तो इसमें देखिए इसका रूल क्या है, MD इज इक्वल टू MD। इसमें एस तो है नहीं, आवर्स तो नहीं है। अब इसमें कितने मैन कितने हैं, मैन हमको निकालना है, डेज कितना है 20 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद जो दिन थे उसमें 20 दिनों के बाद, मतलब जो डेज थे, डेज में 20 दिनों के बाद क्या हुआ देखिए, एम जो थे वो M के 2/5 कहीं और चले गए थे, तो 2/5 M कहीं और चले गए थे। इसके डेज को हमको निकालना है, ठीक है। स्टेप जो है पहले था ये लिख लेंगे डायरेक्ट, MD इज इक्वल टू MD, ये तो हो गया रूल। अब बोल कह रहा है, ये देखें आप क्या बोल रहा है वो कि 20 दिनों के बाद, M तो M ही रहेगा, 20 दिनों बाद मतलब D में 20 चला गया, 20 दिनों के बाद क्या फंक्शन हुआ, M में से कुछ चले गए, ऑपरेट किया, M माइनस 2/5 M में से 2/5 कहीं और चले गए थे, इसका हमको डेज निकालना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, M इंटू D माइनस 20 इज इक्वल टू, ये हो गया 5 1 5 3/5 M, 5 1 5 में से 2 हो गए 3/3 M इंटू D, इस M से M चला गया, ठीक है जी। तो ये हो गया D इज इक्वल टू 3/5 D माइनस 3/5 D इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये 5D माइनस 3D/5 इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया 2D/5 इज इक्वल टू 20, 2D इज इक्वल टू 20 इंटू 5, D इज इक्वल टू 20 इंटू 5/2, 2 1 2 10 यानी कि 50। इतना डेज लगेंगे, मतलब अभी जो खाना था वो 20 दिनों का था, लेकिन 2/3 सैनिक कहीं और चले गए, तो अब जो खाना चलेगा वो 50 डेज और चलेगा। अब देखें क्या बोल रहा है ये, किसी छावनी में 360 सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन है, 360 दिनों के लिए 40 सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन है। उस छावनी में 140 सैनिक और कहीं से आ गए, इसका मतलब अब जो है खाना 40 दिन से चलेगा नहीं, उससे कम चलेगा। अब उससे कितने दिन चलेगा, वही MD इज इक्वल टू MD, ठीक है। 360 लोगों के लिए 40 दिन का खाना था, ठीक है। अब छावनी में इतने सैनिक और आ गए, तो कितने सैनिक थे, 360 तो ऑलरेडी थे, प्लस इसमें 140 और आ गए, तो खाना कितने दिन चलेगा। इसका मतलब है डेज में कुछ फर्क नहीं हुआ। देखिए इतने दिनों का खाना तो ऑलरेडी था, इतने दिनों के बाद अगर बोलता है 10 दिन के बाद इतने सैनिक आ गए, हमें यहाँ ऑपरेट करना पड़ता, लेकिन उसने कहा कि बस इतने सैनिक आ गए, ठीक है। अगर ये बोलता 10 दिन के बाद इतने सैनिक आए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ 30 कर देते, लेकिन यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कितना होगा, 360 इंटू 40 इज इक्वल टू, ये हो गया 500 इंटू D, ये 500 यहाँ चला जाएगा, D की वैल्यू निकल जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, दैट इज 28 सही 4/5 दिन, इतने दिनों का खाना। अब चूंकि पहले 40 दिन का खाना था, इतने सैनिक और आ गए, तो आपका 28 दिनों का खाना और चलेगा। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, कोई MD का सवाल है लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब किया उसने। क्या कहा, ये कह रहा है कि छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिन का खाना है। एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिन का खाना है, 150 छात्रों के लिए 30 दिन का खाना ऑलरेडी था। अब क्या बोल रहा है, 10 दिन के बाद, मतलब दिन में चेंज कर रहा है, इसमें भी चेंज कर रहा है, 10 दिन के बाद मतलब कितना हुआ, ये हो गया 20 दिन, 150 इंटू 20, क्यों 10 दिन के बाद, इसलिए ऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या हुआ, 30 छात्र छोड़कर चले गए, तो 150 छात्र तो थे ही, माइनस 30 चले गए, तो डेज हमको निकालना है। तो ये समझ लें, यहाँ 30 नहीं लिखना आपको, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। फिर से सवाल समझने के बाद दोबारा बता दूंगा आपको, इसको काट रहा हूँ। देखिए क्या बोला उसने, 150 छात्रों के लिए 30 दिन का खाना है, 150 छात्रों के लिए 30 दिन का खाना ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 10 दिन के बाद, जैसे बोला 10 दिन के बाद, तो यहाँ कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। 10 दिन के बाद मतलब
ये 30 में से 10 चले गए तो अब ये बचा 20 दिन इज इक्वल टू 10 दिन के बाद 20 छात्र और कहीं छोड़कर चले गए मतलब 150 तो थे, इसमें 20 चले गए, इंटू डी निकालना है हमको। तो 30 छात्र चले गए, 30 है यहाँ पर, तो 150 इंटू 20 इज इक्वल टू 120 इंटू डी। तो 150 इंटू 20 120 चला जाएगा यहाँ नीचे इज इक्वल टू डी। जब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 25 दिन। इसका मतलब ये था कि पहले 150 रुपये 150 लोगों का खाना जो था वो 30 दिन चलता, लेकिन 10 दिन के बाद जब 30 छात्र छोड़ के चले गए तो खाना अब 25 दिन चलेगा। क्या था, ये क्वेश्चन था कि 150 छात्रों में से 30 दिन का खाना है किसी छात्रावास में। ये क्वेश्चन था पिछले बार कि किसी 150 छात्रों में से 30 दिन का खाता है, 30 दिन का खाना रखा हुआ है, लेकिन उसमें 10 दिन के बाद गए थे कितने लोग, 30 छात्र चले गए थे। अब वो कह रहा है दिन नहीं बोल रहा, उसने ऐसे ही बोला कि 30 छात्र चले गए। कैसा बोला देखिए, 150 लोगों के लिए 30 दिन का खाना था, ठीक है। अब बोल रहा है कि 30 छात्र छोड़ के चले गए, मतलब बेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वो। अब 150 में से 30 लोग चले गए छोड़ के, तो डी एम डी, ठीक है। यहाँ 20 नहीं कर रहा है इसको, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नहीं बोल रहा 10 दिन खाना खाने के बाद गए, वो कह रहा है 30 लोग चले गए छोड़ के। तो ये हो गया 150 इंटू 30 इज इक्वल टू 120 इंटू डी। तो ये 120 यहाँ चला जाएगा, तो ये डी की वैल्यू निकालना है, 1 से 1, 3 1 जा 3 4 जा, तो 150 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 ये हो गया 2 3 जा 7, मतलब ये हुआ। अब जो खाना चल रहा है, पहले क्या था 150 लोगों के लिए 30 दिन खाना चला, लेकिन जब 30 छात्र चले गए तो अब खाना 37 दिन चलेगा। ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। क्या बोल रहा है, किसी टंकी को 24 पंप 8 घंटे तक चल के 12 दिनों में इतने लीटर भर देते हैं, ठीक है। MDH वेजेस, ये वेजेस मान लें इसको, एक अलग चीज है ये। अब क्या बोल रहा है बताइए, कितने दिनों में 32 पंप 8-6 घंटे चले तो इतने लीटर पानी भर दिया जाएगा, ठीक। MDH वाला फॉर्मूला लगाना है, देखिए आप, 24 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2460, हमने बताया था वेजेस डिवीजन होगा, बाकी सब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इज इक्वल टू 32 इंटू 6 इंटू जो निकालना है डेज निकालना है हमको, डिवाइडेड बाई 3690, ठीक। तो ये डी की वैल्यू निकालना है आपको, सिर्फ कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप 3600 जो है वो यहाँ चला जाएगा, ये देखिए यहाँ चला गया, 32 यहाँ चला गया और 6 आपका यहाँ चला गया, ये सब खत्म हो गया। डी की वैल्यू जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप 2 मिनट में, दैट इज कॉल्ड 18 डेज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 32 पंप 6 घंटे तक 18 दिन लगेगा हमको, तब 3690 लीटर पानी भर जाएगा। ये सवाल देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। देखिए जरा इस सवाल क्या बोलना चाह रहा है ये, किसी परीक्षा में कॉपीज को चेक करने के लिए 15 टीचर्स लगते हैं। 15 टीचर हैं कॉपी चेक करने के लिए, जो 4 घंटे पर डे चेक कर रहे हैं और 300 कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। 15 टीचर्स इंटू 4 घंटा, कॉपी हो गई, ऑब्जेक्ट है इसलिए तीसरी हमें बताया था MDH ऊपर रहेगा, वेजेस नीचे आएगा, तो ये काम नीचे आ गया काम। अब क्या बोल रहा है, 3 गुना अधिक कॉपी चेक करने के लिए, 3 गुना अधिक का मतलब क्या, 300 कॉपी 3 इंटू 300 मतलब 900 कॉपी चेक करने के लिए बताइए कितने अतिरिक्त टीचर चाहिए, जिसमें उतने ही दिनों में डेज सेम है, मतलब इसमें जो डेज हैं वही डेज इस तरफ भी है। एम कितने हैं, टीचर्स की जरूरत पूछ रहा है कितने हैं, और ये बोल रहा है 1 घंटा कम काम करना है उनको, टीचर्स को ये 4 घंटे था, अब काम करेंगे वो 3 घंटे, ठीक है। डेज उतने ही हैं, उतने ही दिनों में, और कॉपी कितनी चेक करना है उनको, 900। बस ये समझ लें कि सेटअप कैसे किया आपने। 15 टीचर्स 4 घंटे काम करते हैं, डेज उतने ही हैं, डेज दिया नहीं, डेज को डेज लिख दिया, डिवाइडेड बाई 300 कॉपी चेक कर रहे हैं, डेज उतने ही है तो डेज को डी लिख दिया। कितने एम चाहिए हमको बताना है, टीचर कितने चाहिए अतिरिक्त, और कर कितना कर रहे हैं, 1 घंटा कम काम करते हैं, तो ये 4 घंटे काम कर रहे थे, अब ये 3 घंटे काम हो गया, और कॉपी हो गई 3 गुनी, मतलब ये। अब सेटअप करेंगे तो डी से डी कट गया, तो यहाँ चले जाएगा ये, तो क्या हुआ 15 इंटू 4 इंटू ये 900 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई 300 यहाँ पर था ही ऑलरेडी, और 3 नीचे चला गया, तो ये 3 यहाँ आ गया, तो 13 अंदर, ये 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, पंचों के साथ कितना आया
टीचर्स आ गए 60। ओके, अगर ये लेकिन 60 भी आपके ऑप्शन में रहेगा तो 60 को ऑप्शन नहीं लगाना है। ये तो टीचर्स आ गए, लेकिन 60 टीचर में क्या हुआ, उसने कितने अतिरिक्त टीचर चाहिए। उसने पूछा है कितने हमें उतने दिनों में काम करने के लिए काफ़ी कम से कम कितने और टीचर चाहिए। तो 60 टीचर हैं और 15 टीचर ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, तो 60 माइनस 15 यानी हमें 45 टीचर्स और चाहिए। ये उसका सॉल्यूशन होगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, 20 आदमी किसी काम का 1/3 45 दिन में कंप्लीट करते हैं। किसी काम का 1/3 45 आदमी 45 डेज में 20 दिन आदमी 45 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो बताइए उसी काम का 75% 25 दिनों में काम करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी और चाहिए, कितने एडिशनल हमको और मजदूर लगेंगे। देखिए MDH का फॉर्मूला लगेगा, 20 आदमी है, ठीक है, और 45 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, आवर्स दिया नहीं है, कितना पार्ट है 1/3 पार्ट। ये क्लियर हो गया। जो वेजेस है एक्स्ट्रा जो भी चीज आएगी वो नीचे आती है, बताया था मैंने, MDH ऊपर आता है बराबर। अब क्या बोल रहा है वो, कितने आदमी चाहिए हो गए, M पूछ रहा है हमसे, और दिन कितने दिया उसने, 25 दिन दे दिया, और कहा 75%। 75% मतलब क्या हुआ, 75/100, 25 दिया, 25 चौके है 3/4। ये हो गया। ये मैन, ये डेज, ये जो काम कर रहे थे वो, ये मैन, ये डेज, ये जो काम कर रहे थे 75% वो। अब हमें चूंकि M निकालना है, देखिए यहाँ तो M को खाली छोड़ दीजिए, ये हो गया 20 × 45 इंटू ये 3/4 पूरा यहाँ चले जाएगा, 3/4, ये 25 यहाँ चले जाएगा, बटे में 25 इंटू 1/3 था तो ऊपर 3 चले जाएगा, नीचे 1 रहेगा, क्योंकि तो उलट जाएगा। इस तरीके से M की वैल्यू निकल जाएगी। तो 25 5 × 45, 5 1 5 चौके 20, 4 से 4 चले गया, 29 27 81। कितने आदमी आ गए, 81 आदमी तो हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन हमको पूछना है कितने अतिरिक्त चाहिए, तो 81 में तो 20 आदमी तो हम लगा चुके हैं ऑलरेडी काम पे, तो 81 माइनस 20 यानी कि हमें 61 आदमी और चाहिए होगा। लेकिन जब इस सवाल को सॉल्व करें आप, तो या ऐसा ना हो जैसे 81 देखोगे आप तो एक ऑप्शन 81 भी होगा, तो 81 नहीं, 81 टोटल आदमी चाहिए, उसने बोला कितने अतिरिक्त चाहिए, तो 20 हम लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें चाहिए 61 आदमी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ने पे आपको। बताइए M आदमी M घंटे काम करके M दिनों में अगर M काम कंप्लीट करते हैं, तो बताइए कितने आदमी N घंटे काम करके N दिनों में N काम को कंप्लीट कर देंगे। और ऑप्शंस हैं आपके 1 2 3 4, ये आपको निकालना है। तो अभी देखिए आप MDH का फार्मूला शायद आपको याद होगा, उसको आपको लगाना है। MDH और वेजेस नीचे आएगा, ठीक है, MDH वेजेस नीचे इज इक्वल टू MDH वेजेस नीचे। क्या बोल रहा है, M आदमी M दिनों में कितने घंटे, M आवर्स काम करके कितना काम करते हैं M। ये जो M है ये है आपका काम, इज इक्वल टू, अब बोल रहा है कितने आदमी, आदमी को हमने मान लिया X, दिन कितने हैं N दिनों में, N आवर्स, और वेजेस कितना है M, ठीक है। अब आप जिक्र करेंगे तो ये देखिए, ये M से M कट गया, ये N से ये N कट गया, बचा यहाँ पर एक N बचा है, बचा कितना यहाँ पर, यहाँ बचा M² और N यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये X की वैल्यू आ जाएगी। हमारा ऑप्शन क्या आया, M²/N, M²/N, ये वाला थर्ड नंबर जो है इसका आंसर होगा। ये भी मैं चूंकि सवाल फटाफट करा रहा हूँ आपको, सॉल्व आपको खुद ही करना है। क्या बोल रहा है देखिए, इसने बोला कि 25 लड़के 9 दिनों में इतने रुपए कमाते हैं, तो 12 दिनों में कितने लड़के इतने रुपए कमाएंगे, ठीक। ये देखिए 25 MDH का फॉर्मूला रहेगा, 25 × 9, कितना कमाया हमने 1200, जो कमाई होगी वो नीचे आएगी। अब बोल रहा है कितने लोग, तो M को M लिख दिया हमने, 12 दिनों में मतलब 12 दिनों में कितना कमा रहे हैं 1664, जो कमाई होगी वो नीचे आएगी, MDH ऊपर आएगा। M की वैल्यू निकालना है हमको, तो यहाँ M को खाली छोड़ दीजिए, ये हो गया 25 × 9 × 1664 डिवाइडेड बाई ये 1200 इंटू ये 12 यहाँ चला जाएगा, ये हमको हमने खाली छोड़ दिया। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 26 आदमी, तो इस काम के लिए हमें 26 आदमी लगेंगे। क्या बोल रहा है देखिए,
10 घोड़ों के लिए 14 दिनों की खाद्य सामग्री है कितनी? 140 किलो चना। ठीक, 10 घोड़ों के लिए। तो बताइए 180 किलो चना 18 घोड़े कितने दिन तक चलाएंगे? ठीक है, क्या हुआ देखें सवाल को। तो ये है 10 घोड़े इंटू 14 दिन, ये तो हो गया MDH। एच आवर्स कुछ दिया नहीं था, लेकिन सामग्री थी 140 इज इक्वल, वो इसलिए बटे में रहेगा क्योंकि वो अलग चीज है। MDH एक साल, और जो वेजेस है या जो भी अलग चीज है वो नीचे आएगी, इज इक्वल टू 18 घोड़े, और डेज निकालना है आपको, और 180 दिन चलाना है, मतलब उसका हो गया 180। अब कितने दिन चलेगा? डी निकालना है, तो डी को यहाँ सेपरेट कर दीजिए, बचा कितना? 10 इंटू 14 इंटू 180, ये यहाँ चला गया, 18 नीचे ले आएंगे, 140 इंटू 18। ठीक, जब सॉल्व करेंगे दैट इज 10 दिन। कितना चला? 10 दिन चलेगा। ठीक है, इस सवाल को देखें कि 4 कारीगर 15 दिनों तक एक बॉक्स बनाते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है 5 4 2 5:4:2। अब बोल रहा है बताइए 2 कारीगर 3 दिन तक अगर काम करते हैं तो उनको एक बॉक्स बनाना है जिसकी लंबाई और ऊंचाई जो दी है 3 और 2, बताइए उस बॉक्स की चौड़ाई क्या होगी। अब देखिए सवाल बिल्कुल सिंपल है। ये 4 कारीगर हैं, 15 दिन है, 4 कारीगर 15 दिन, क्या वर्क है इनका? 5 इंटू 4 इंटू 2 बॉक्स, जो कुछ बनाया वो नीचे, बाकी MDH ऊपर रहेगा। MDH में आवर्स दिया नहीं है, M और D दिया है, आदमी और डेज दिया हुआ है, इज इक्वल टू। अब बाद में देखें तो क्या पूछ रहा है वो, यहाँ बोल रहा है 2 आदमी और 3 दिन डिवाइडेड बाय। अब एक बॉक्स जो बना रहे हैं वो देखिए कैसा बॉक्स बना रहे हैं वो, 3 इंटू 2, और एक चीज बच रही है, हम उसको मान लेते हैं x। ठीक है, x लिखा हुआ तो हम उसको मान लेते हैं चौड़ाई, इसको a मान लेते हैं, एक चीज जो बच रही है। अब उसकी वैल्यू निकालना है, a यहाँ है तो पूरा सब कुछ यहाँ ले आएंगे, तो देखिए आप, तो यहाँ जब लाएंगे तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू a इंटू 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई, ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है 4 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 2, बचा कितना है यहाँ पर 2 इंटू 3, ये बचा हुआ है। बाकी इसको खत्म कर दीजिए आप, ये खत्म हो गया। अब a की वैल्यू निकालना है तो ये सब ऊपर चले जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 2, ये सब ऊपर चला गया, और ये सब नीचे चले जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 15। पूरा सवाल जब कर लेंगे तो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा 5/6। इतने मीटर का हमें उस चौड़ाई का बॉक्स वो बन जाएगा। ये एक सवाल है, इसको ना आप सिंपल पढ़िए, सवाल बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत इजी। क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार को किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करना था। उसने कहा गया मैं 12 दिन में इस काम को कंप्लीट करूँ, ठेका मिला उसको 12 दिन का। ठीक है, उसने कुछ उसके जो है उसने काम ले लिया 12 दिन का, उसके कुछ मजदूर काम करने में लगाया, और 4 जो मजदूर थे वो शुरू से एब्सेंट थे, जब से लगाया तब से 4 मतलब उसका अब प्रेजेंट नहीं थे। अब क्या बोल रहा है, बाकी जो लोग बचे जो बच गए थे उन्होंने उस काम को 18 दिन में किया। तो बताइए उसने कितने लोगों से काम शुरू किया, कितने मजदूर उसने लगाया था। सिंपल सी बात है, देखिए मजदूर ये थे उसके M, और 12 दिन का ठेका था उसके पास। मजदूर थे M और ठेका था 12 दिन का। 4 मजदूर शुरू से नहीं आए, M में से चला गया 4। ये दूसरा MDH की बात कर रहा हूँ मैं, MD इज इक्वल टू MD, मैन डेज। ये पहला पार्ट तो हो गया, 12 दिन के लिए मजदूर लगाए थे हमने। 4 मजदूर जो थे वो अब एब्सेंट थे शुरू से, और जो बच गए थे उन्होंने कितना दिन लिया, उन्होंने दिन लिया 18। बस ये था मजदूर 12 दिन के लिए, जितने मजदूर बचे थे उन्होंने लिया 18 दिन। M इंटू 12 इज इक्वल टू 18M माइनस 18 72। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 12M इज इक्वल टू 18M 72। तो 72 को आप यहाँ ले आइए, इज इक्वल टू 18M माइनस 12M, 72 इज इक्वल टू ये हो गया 6M, M इज इक्वल टू 72/6 यानी कि 12। इसका मतलब ये हुआ जो मजदूर जो शुरू में जिसने मजदूर लगाए थे वो 12 मजदूर थे। अब इस तरीके से मैंने कुछ चैप्टर कवर किया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसका सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू।